नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन का एक ऑर्डर आया है। 29/5/2020 का ये ऑर्डर है टू द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल। सब्जेक्ट में है कि रिवाइज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। जो भी अभी तक ग्रामीण डाक सेवक का रिक्रूटमेंट होता है उसको रिवाइज कर दिया गया और रिक्रूटमेंट ड्राफ्ट जो था उसको रिवाइज किया गया है। जो नया रूल अभी जारी किया गया है कि रिक्रूटमेंट जो होगा जीडीएस का वो किस प्रोसेस पे होगा उसके बारे में है। तो ये प्रोसेस पूरा रिक्रूटमेंट का ड्राफ्ट जारी किया गया है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि लंबा नोटिफिकेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो लोग जीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या लोग जो जीडीएस के लिए जॉब कर रहे हैं उन दोनों के लिए बेनिफिट होगा। यहाँ से शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन में जो चेंजेज हुए हैं वो सब देख लीजिए आप। नोटिफिकेशन में द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2020। ये अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जो भी अब अगली वैकेंसी आएगी उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या जॉब प्रोफाइल होगा, वो सारे डिटेल्स बता दिया गया है। जैसे जॉब प्रोफाइल दिया गया है पहले बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उनके लिए दिया गया है कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या होगा और क्या उनको पे मिलेगा। तो उनका है कि जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा उसको स्मूथली वर्किंग के लिए देखना, काउंटर ऑपरेशन को देखना, और जो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से हैंड हेल्ड डिवाइस मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा या लैपटॉप सप्लाई होगा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्किंग आवर में प्रॉपर वर्किंग वगैरह चेक करना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड उनको लिए होगा। अपकीप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, जो भी सब डिवाइस दिया जाएगा उसको सुरक्षित रखना। उसके अलावा अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो फंक्शन है वो काम भी उनको करने का होगा। जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उन सब के लिए जॉब प्रोफाइल होगा। जो सैलरी मिलेगा टीआरसीए जिसको बोलते हैं, टाइम बेस्ड सैलरी उन लोगों के लिए होता है। जो भी जीडीएस होते हैं उनका टाइम बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जो आपका पोस्ट ऑफिस वर्क है उसके लिए तो फिक्स है, लेकिन अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आप काम करेंगे उसके लिए अलग से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया या किसी को कैश डिपॉजिट हो गया, कैश निकालने का जो प्रोसेस है, तो उन सब के लिए आपको हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग इंसेंटिव होता है। वो इंसेंटिव आपको अलग से दिया जाएगा। लेकिन जो पोस्टल नॉर्मल वर्क है उन सब के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा। उसके लिए आपको फिक्स सैलरी होगा, कम या ज़्यादा कोई भी काम होगा आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी आप काम होगा वो पूरा इंसेंटिव बेसिस पे होगा। जितना आप काम करेंगे उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और भी कुछ है कि जो आईपीओ होगा, एएसपी होगा, एसपीओ होगा, एसएसपीओ, एसएसआरएम, एसआरएम, इन सब जो भी असाइन करेंगे वर्क जो भी देंगे वो भी आपको काम करना होगा। उसके बाद सेकंड है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ भी ऑलमोस्ट सब काम वही है, सिर्फ यहाँ पे कोई भी मशीन वाला काम नहीं है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम नहीं है। यहाँ पे स्टाम्प का सेल्स होगा, स्टेशनरी सेल्स हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब का देखना होगा। इसमें मेल्स का डिलीवरी होगा, डोर स्टेप डिलीवरी है, पेमेंट्स का डिलीवरी है, वो सब काम होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। यहाँ भी सैलरी का सेम ही रखा गया है कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्क है उनके लिए तो फिक्स सैलरी होगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो काम होगा उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा है डाक सेवक। डाक सेवक के लिए भी ऑलमोस्ट असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम था वही सब काम यहाँ भी है। सेल्स करने का है, स्टाम्प सेल करने के लिए, स्टेशनरी या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो काम है वो सब काम करने का काम यहाँ भी है, डाक सेवक का भी। और सैलरी में भी वैसे ही है, पोस्ट ऑफिस के काम के लिए फिक्स सैलरी होगा, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी काम आप करेंगे उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा और वो इंसेंटिव बेस पे होगा। जो टीआरसीए है वहाँ पे दे दिया गया है कि इसको कितना मिलेगा। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज जो होता है, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होगा उनको 4 घंटे के लिए लेवल 1 में अगर हैं तो 4 घंटे के लिए 12,000 मिलेगा, और जो लोग लेवल 2 में हैं और मिनिमम 5 आवर्स के लिए 14,500 दिया जाएगा। वैसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000 है लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए 12,000 है। इनका टाइम आवर भी जो दिया गया है मिनिमम है 4 घंटे का, यहाँ पे मिनिमम 5 घंटे का है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है उसमें एज का दे रखा है। एज जो है 18 से 40 के बीच होना चाहिए। इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि रिक्रूटमेंट आई नहीं है। जब रिक्रूटमेंट आएगा तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया जाएगा।
तो एज जो होगा वो 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, PWD जो होंगे 10 साल, PWD प्लस OBC जो होंगे 13 साल, और PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल। तो ये रिजर्वेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया एज में। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, 10th पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट या तो आपका इलेक्टिव होना चाहिए या कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। मैथ्स होना चाहिए आपके पास, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, तीनों चीज़ होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज नीचे दे दिया गया है कौन सा स्टेट के लिए कौन सा लोकल लैंग्वेज है, तो उस बेसिस पर आप अपना देख सकते हैं कि जिस स्टेट के लिए आपका लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे कर दिया गया है कि जो भी आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो कंपलसरी है। और उसमें अभी कंपलसरी में आपको कर दिया गया है कि कम से कम 10th तक आपने वो लैंग्वेज पढ़ाई किया हो, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट हो, लेकिन 10th तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाई किया हो। ये सारे स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज कौन से सर्कल के लिए क्या होगा वहाँ पे दे रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु दे रखा है, असम के लिए असमीज दे रखा है। उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है असम में जो बरक वैली में आते हैं, बरक वैली में, वहाँ के लिए बंगाली लोकल लैंग्वेज है। अब बोडोलैंड जो है उसके लिए बोडो लोकल लैंग्वेज हो जाएगा। बिहार के लिए हिंदी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी हिंदी है, दिल्ली के लिए भी हिंदी है, गुजरात के लिए गुजराती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो लोग हिंदी जानते हैं वो बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए। इन लोग गुजरात के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर इधर के जो स्टेट्स हैं असम के लिए जहाँ पे हिंदी नहीं चल रहा वहाँ के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबके स्टेट वाइज लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज दे रखा है। तो आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं और 10th तक पढ़ाई किया अगर उस लैंग्वेज में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले कि आपका 10th तक वो सब्जेक्ट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। कम से कम 60 दिन का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप जो भी इस GDS वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी कंपलसरी कर दिया गया है कि 60 दिन का, एटलीस्ट 60 दिन का। लेकिन जो लोग 10th या 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं, उनका सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो उनके लिए नेसेसरी नहीं होगा कि उनके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। अगर वो लोग पढ़ाई किया हुआ है 10th 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट को तो उनके लिए नेसेसरी नहीं होगा। लेकिन जो लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ा है 10th और 12th में, उनके पास सब्जेक्ट नहीं था, उनके लिए कम से कम 60 दिन का बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ये सब ब्रांच ऑफिस का लोकेशन के बारे में दे रखा है कि किस साइज का घर होना चाहिए, क्या लोकेशन होना चाहिए। और मैं डिटेल्स जो है वो बेसिक वो मैं बता दे रहा हूँ। साइकिल के बारे में दे रखा है कि जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको साइकिल आना चाहिए। और अगर जिनको साइकिल नहीं आ रहा या स्कूटर या मोटरसाइकिल अगर उनको आ रहा है तो उनको कंसीडर किया जाएगा कि उनको साइकिल आता है, अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल वो चला सकते हैं तो। बाकी सिक्योरिटी हो गया। ये कुछ और रूल्स दिए गए हैं, नॉर्मल से रूल्स हैं। जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या क्या डिसेबिलिटी किस कैटेगरी में चलेगा, वो सारे डिटेल्स हैं। सर्टिफिकेट के लिए प्रोडक्शन ऑफ ST SC OBC डिसेबिलिटी इकोनॉमिकली वीकर सेकंड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सब के बारे में दिया गया है। मेथड ऑफ इंगेजमेंट दे रखा है, जो भी इंगेजमेंट होगा वो सब ऑनलाइन प्रोसेस से ही होगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए अभी कॉलम दे दिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फी में किसको किसको छूट मिलेगा वो दे रखा है। UR OBC EWS और मेल ट्रांस मैन जो होंगे उन सबको 100 रुपीज़ पे करना होगा। इसके अलावा जो भी लेडीज़ कैंडिडेट होंगे उन सबको और ST SC जो होंगे उन सबको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होगा। इसके अलावा PWD कैंडिडेट को भी कोई फ़ी पे नहीं करना होगा। ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट, जो GDS के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 20 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया पर साइकिल ऑफ ऑनलाइन एंगेजमेंट। एक कैंडिडेट जो है
पूरे इंडिया में वो 20 पोस्ट को ही चूज कर सकता है, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे एक सर्कल के लिए, एक साइकिल के लिए। एक साइकिल में मतलब ये हो सकता है कि साल में 2 बार भी जीडीएस की वैकेंसी है, इसलिए साइकिल बना दिया गया कि कौन सा साइकिल है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें साइकिल नंबर दिया जाएगा कि एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा साइकिल है, तो उसके अनुसार तो आप मैक्सिमम 20 को चूज कर सकते हैं। एक फॉर्म जो अप्लाई करेंगे 20 को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो दे रखा है कि कैसे होगा। इसमें मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ओनली मार्क्स आफ्टर इन 10th स्टैंडर्ड, जो आपके 10th में मार्क्स आए होंगे उस बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा पहले। अगर सेम मार्क्स वाले 2 कैंडिडेट मेरिट में आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो होगा एज बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा कि जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा वैसे कैंडिडेट में। अगर एज भी सेम है तो वैसे कंडीशन में दिया गया है कि पहले एसटी ट्रांस वोमेन जो होगी उनका दिया जाएगा, फिर एसटी फीमेल को, फिर एससी ट्रांस वोमेन को, ऐसे करके अलग अलग सबका दे रखा है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अगर सेम मार्क्स आ जा रहा है तो मेरिट में। यहाँ पे जैसे दे रखा है साइकिल ऑफ नोटिफिकेशन, जैसा कि सारे सर्कल को बोला गया है कि जीडीएस का कितनी वैकेंसी है वो हमेशा नोटिफाई करें इन 1 और मोर टाइम्स, 1 या 2 बार, और जितना बार भी आएगा साइकिल नंबर नोट किया जाएगा। मतलब साइकिल नंबर मेंशन करें कि साइकिल 1 है, साइकिल 2 है, क्या आएगा। तो साल में 1 से ज़्यादा बार भी जीडीएस की वैकेंसी आ सकती है, कम से कम 1 बार जरूर आएगी। उसके बाद सिलेक्शन के लिए बोला गया है कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेगा उनको एसएमएस भेजा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। जिनका सिलेक्शन मार्क्स बेसिस पर हो जाएगा उनको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उनको जॉब के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, जो भी एप्लीकेशन होगा इस बार ऑनलाइन ही सिर्फ होगा। उसके लिए 2 वेबसाइट दे रखा है, एक indiapost.gov और एक है appost.in/GDS ऑनलाइन करके। ये 2 वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। इसमें क्या अप्लाई होगा ये सारे डिटेल दे रखा है। नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, स्टेट इन विच 10th क्लास पास है, सब पूछा जा रहा है, बेसिक चीज़ें। उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन है, 100 रुपये जिन लोगों को पे करना है वो पे करेंगे, जिन लोगों का एग्जाम्पशन है वो लोग नहीं पे करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है वो सब दे दिया गया है कि जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट करना है, मार्कशीट करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, तो ये सारे आपको अपलोड करने होंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर अगर जो है उनके लिए, तो सबका अलग अलग दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर मेल करना है तो इस पर मेल कर सकते हैं कुछ क्वेरी हो तो, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जो रूल चेंज हुए हैं वो सारे यही थे। ये फॉर्म है जो कि वैकेंसी पोजीशन फॉर, यहाँ पे सर्कल आएगा कौन से सर्कल के लिए क्या है, और यहाँ पे आपको ऐसे फिलअप करना होगा। सर्कल वाइज सब जारी करेंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो ये था वीडियो जो कि रूल चेंज हुआ है जीडीएस के लिए, जो जीडीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे से होगा उसके लिए डिटेल सब चीज़ जारी कर दिया गया है अब जब वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।